हाँ, भारतीय जनता पार्टी के पास जब 400 के प्लस एमपी था उस वक्त तो वो आराम से बिल ले आ सकते थे। परिस्थितियों के नेता है, अगर हुआ है तो गलत हुआ है, लेकिन गोदी मीडिया है, अगर एक घर हुआ होगा तो वो 50 घर दिखा देगा, वरना आरएसएस आपको हर कदम में लंगी मारने के लिए खड़ा होगा। नीतीश कुमार से मुसलमान नाराज है हिंदुस्तान का और खास के बिहार में। कई जगह पर हिंदुओं को मार रहे हैं, उनके वजह से हिंदू डरे हुए हैं, हिंदू पलायन कर रहे हैं। एग्जाम्पल मुर्शिदाबाद। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ये मुसलमान के खिलाफ भी नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। यूपी बिहार में कितने जगह रातों रात गांव में जाकर के किसी मजार पे बुलडोजर चला दिया गया। यजीद नहीं सुने हैं, वो भी तो अपने आप को मुसलमान बोलता था। वक्फ वही लोग कर सकते हैं जो 5 साल तक बढ़िया से नमाज पढ़े, जो 5 साल तक बढ़िया से इबादत करें। ये वक्फ बिल के खिलाफ जो खड़े हैं उनको तो हम आज के वक्त मुजाहिद कहते हैं। सम्मान करके तो यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, बर्फ मुंह में जमाए हुए हैं। कि क्या आप किसी हिंदू बोर्ड में किसी मुसलमान को रखेंगे? आपे पूत पराते घोड़ा, पूरा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। ऐसा क्या हो जाता है जो 2 बजे रात को किसी को फांसी का सजा दे दिया जाता है? आपके फेवर में जो चीज नहीं होगी, आपके हक में फैसला नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ चले जाएंगे। आपके हक में मीडिया नहीं बोलेगी, आप गोदी मीडिया कह देंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है। बड़े कड़े लहजे में जो है सरकार की तरफ से वकालत कर रहे थे, उनसे कई कड़े सवाल किए और उसके बाद जो है ये अब अगला सुनवाई जो है 5 मई को होगा। 1 हफ्ते का समय सरकार को मिला है। हमारे साथ कोलकाता में कुछ युवा लोग हैं। क्या नाम है आपका? ताबिश हुसैन। ताबिश भाई, क्या आपने सुनवाई सुना, बहस जो हुई सुप्रीम कोर्ट में? हाँ, लॉलीपॉप तो हमेशा से देखते आए हैं। फिर लॉलीपॉप 5 तारीख को मिला है, फिर उसके बाद कुछ और लॉलीपॉप मिलेगा। कभी लॉजेंस, कभी एल्पेनलीवे, कभी कुछ भी। वो लॉलीपॉप है, वो कुछ नहीं होगा। आप वो सब भूल जाइए। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट बहुत सा फैसला ऐसा दिखा रहा। लेकिन सरकार की तरफ मतलब बहुत सख्त लहजे में सरकार की तरफ से जो वकालत कर रहे थे उनसे सवाल पूछा, तो ये लॉलीपॉप कैसा हो? या आपके हित के बारे में, आपके फेवर में कुछ बात कही गई है? ये बस फेवर में दिखाने के लिए है। हाँ। लेकिन पेपर में कुछ और है। फेवर में दिखाने के लिए पेपर में कुछ और है। इससे पहले भी तो जस्टिस बोबडे थे, जस्टिस गोगोई थे, कोई राज्यसभा, कोई गवर्नर, तो कोई कहाँ बैठा हुआ। अब अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हैंड इन ग्लव्स या ग्लव्स इन हैंड कुछ भी हो, तो फिर उसके बाद राज्यसभा भी खुला है, कहीं का गवर्नर अभी बहुत सबका टाइम भी हो रहा निकलने का, प्रेसिडेंट का भी बहुत पोस्ट है, कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछा बड़े कड़े लहजे में कि क्या आप किसी हिंदू बोर्ड में किसी मुसलमान को रखेंगे? तो ये तो वाजिब सवाल है जो पूरा देश कर रहा था। हाँ, तो इससे पहले भी तो बहुत सारे सवाल कर रहे थे, लेकिन रातों रात ऐसा क्या हो जाता है जो 2 बजे रात को फैसला सुना दिया जाता है? ऐसा क्या हो जाता है जो 2 बजे रात को किसी को फांसी का सजा दे दिया जाता है? और फैसले की बात कर, आप बहुत सारे फैसले हुए हैं, आप इतिहास के पन्नों को जब उठाइए। तो क्या आपको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है? आपको भरोसा है? आपको भरोसा? सर्वोच्च न्यायालय है ना, सबको उसके फैसले का सम्मान करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। सम्मान करके तो यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, बर्फ मुंह में जमाए हुए हैं, मुंह में बर्फ जमा करके सुप्रीम कोर्ट की तरफ हम लोग देख रहे हैं। समझे? पापे पूत पराते घोड़ा, पूरा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। अच्छा, समझे? समझ में आता है? 5 मई को इस मतलब मुहावरे के जरिए 5 मई को आप बताना क्या चाह रहे कि फैसला क्या आएगा? अगला डेट मिलेगा, सनी देओल का पिक्चर देखें, तारीख पे तारीख, पब्लिक खुश। उसके बाद आस्ते से बिल पेश हुआ, द्रौपदी मुर्मू ने प्रेसिडेंट ने उनमें दे दिया, साइन कर दिया, हस्ताक्षर सब कर दिया, पास हो जाएगा। आप सोए रह जाइए। कोर्ट ने तो कहा है ना कि अब नए सिरे से जो कानून बना है, जो संशोधन हुआ है, अब इस पर अभी जब तक अगला सुनवाई नहीं होगा इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगा, नए लोग इसमें ज्वाइन नहीं करेंगे, डीएम के पास वो पावर नहीं है, वक्त बाय यूजर वैसा ही रहेगा। तो सारी चीज ने तो कोर्ट का संभाल कर रखा है ना, आपके हित में ही फैसला अब तक दिया है। सिर्फ 2 पॉइंट पे दिया है, सिर्फ 2 पॉइंट पे स्टे है। नंबर 1 कि उनका जो टाइटल है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है, बाय यूजर जो भी है, हाँ, वक्त बाय यूजर, और कोई नॉन मुस्लिम को अपॉइंट नहीं किया जा सकता। यही 2 पॉइंट पे क्या, और बाकी सब पॉइंट मतलब सही है, बाकी सब पॉइंट सही है। जो 14वीं 15वीं सदी में जितना सब मॉन्यूमेंट्स है, सब है, ये सब के ऊपर में अभी ये बिल सही से आया भी नहीं था। आपने देखा होगा यूपी बिहार में कितने जगह रातों रात गांव में जाकर के किसी मजार पे बुलडोजर चला दिया गया, कहाँ लोग जाकर के मस्जिद और मदरसे को गिराने लगे।
वो सब पे स्टे क्यों नहीं लगाया गया, वो सब के लिए कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। कुछ मुस्लिम समाज के ही लोग हैं जो इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो बोहरा मुसलमान हैं उनसे मिले, उनके साथ बातचीत हुई, वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो मीर जाफर का कहानी नहीं सुने हैं, वो भी तो मुसलमान था। यजीद नहीं सुने हैं, वो भी तो अपने आप को मुसलमान बोलता था। तो क्या ये लोग मुसलमान हो गया, मुसलमान का भीड़ में आकर के शामिल होने से मुसलमान हो जाएगा। ये वक्फ बिल के खिलाफ जो खड़े हैं उनको तो हम आज के वक्त मुजाहिद कहते हैं। लेकिन आप सर्टिफिकेट, आप देने वाले सर्टिफिकेट कौन है? हम एक मुसलमान हैं। हम अपने बाप दादा पूर्वज के ज़मीन का फैसला हम नहीं करेंगे तो हमारे लिए ये लोग आएगा जो घंटी कल तक बजाता था, जिनके बदन में कपड़ा नहीं होता था, जो अपने से छोटी जाति वाले को घुसने नहीं देता था, अपने गांव में पीछे में झाड़ू सामने में मटका, वो लोग हम लोगों को सर्टिफिकेट देगा। इन लोगों का तो अस्तित्व ही कह रहे हैं ना कि वक्फ वही लोग कर सकते हैं जो 5 साल तक बढ़िया से नमाज पढ़े, जो 5 साल तक बढ़िया से इबादत करे, वही लोग जो है वक्फ कर सकते हैं। तो मस्जिद में अब मौलाना छोड़ के पंडित बैठा देने बोलिए, वही लोग आगे देखेगा कि कौन 5 टाइम नमाज, और रिकॉर्ड रखिएगा थंब इम्प्रेशन वाला एकदम लगाइएगा, देखेगा कि आया था कि नहीं, ताबिश सुबह गया नहीं गया। अच्छा, कलकत्ता का हम ये मस्जिद नहीं छोड़ के हम दूसरे मस्जिद में जाएंगे, या हम बिहार चले गए वहाँ जाएंगे, तो ये कैसे? मतलब देखिए, सबको एक काम नहीं है, सब गांजा पी पी के बैठा हुआ है। आप भी तो पिए नहीं है ना, कहे कि आपके जो समाज के लोग हैं और भी न्यूज़ वाले, आप कितना उंगली है? 5 उंगली। हाँ, तो आप ठीक हैं। कहे वो लोग तो बोलते हैं कुछ भी। कौन लोग? वो आपके जो समाज वाले हैं, क्या मीडिया, गोदी मीडिया वाले, तो आप उसमें से तो नहीं है, हमको समझ में आ रहा है। आपकी चीज, आपके फेवर में जो चीज नहीं होगी, आपके हक में फैसला नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ चले जाएंगे। आपके हक में मीडिया नहीं बोलेगी, आप गोदी मीडिया कह देंगे। हाँ, तो ये तो हमेशा से होते आया है। ये तो हमेशा हमारे खिलाफ, जब हम जो भी जंग लड़ेंगे, हमारे खिलाफ खड़े होंगे तो हम क्या करेंगे? हम उनको लॉलीपॉप खिलाएंगे। किरण रिजिजू कह रहे हैं, कानून मंत्री कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारे मामले में दखल अंदाजी ना करे। हाँ, तो किरण रिजिजू ये भी क्या कहे थे, बीफ को दूसरे जगह में उन लोगों ने कहा बीफ बैंड, और वहाँ पर तो वो लोग तो उसका फेस्टिवल भी करते हैं, वो जहाँ से आते हैं वहाँ बैंड कर सके हैं किरण रिजिजू? आप जानते हैं कहाँ से आते हैं? आप सवाल आपसे फिर से कर रहे हैं कि किरण रिजिजू ने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ मामलों में दखल अंदाजी ना करे, मतलब उनके मामलों में, तो क्या वो कोर्ट को बता रहे हैं या चुनौती दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं? वो खुलेआम धमकी दे रहे हैं, खुलेआम चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आप ऐसा करिएगा। अभी आपको 14 तारीख को एक और CJI अपॉइंट होगा, मालूम है? तारीख पे तारीख ये यहाँ छोड़ के चले जाएंगे। ये बहुत ही दूसरे हिसाब का प्रोपोगेंडा है, हम लोगों के लिए बन चुका है, रोड मैप सब बन चुका है। ये तो दिखावा है, नया वाला बनाया गया पार्लियामेंट, जो भी बहुत बड़ा, सब कुछ ये दिखावा किया जा रहा है। तो आप सिर्फ प्रोटेस्ट जारी रहेगा? प्रोटेस्ट तो अभी स्टार्ट हुआ कहाँ है? अभी तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट का मुंह देख रहे हैं। जैसे और भी इससे पहले भी बहुत सारे बिल पेश हुए थे, शाबानो केस वाला आपने सुना होगा, रोल ऑन करना पड़ा। अच्छा, आप ये बहुत ही अच्छी बात ये सोचिए, मुसलमान सिर्फ इसके खिलाफ थोड़ी है। टोटल कितने MP हैं? 24 MP मुसलमान हैं। आपका 240 232 MP इसके विरोध, इसमें वोट दे दिए हैं। बाकी सब कौन था? ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ये मुसलमान के खिलाफ भी नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ये रातों रात बहुत सारी बिल लाए हैं। अभी यूपी में इन लोगों ने जो सिविल मैटर को उनको कन्वर्ट कर दिया है आपका IPC के अगेंस्ट में, मतलब दे दिया है एक माने क्रिमिनल लॉ में कन्वर्ट कर दिया। वो रातों रात ये लोग कुछ भी कर देंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। ये बस आप लोग भी जो हैं, ये आप लोगों की आवाज़ भी इसलिए है। अभी एक नया लॉ आया, सबका सोशल मीडिया भी देखा जाएगा इनकम टैक्स के द्वारा, ठीक है, जो वो लोग चेक करेंगे। आप लोग भी बच के रहिए कहीं आप लोग के घर में बड़ा नोटिस नहीं आ जाए। भाजपा के कुछ नेता हैं जो कह रहे हैं कि बंगाल में जो मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो हिंसात्मक तरिके से कर रहे हैं, कई जगह पर हिंदुओं को मार रहे हैं, उनके वजह से हिंदू डरे हुए हैं, हिंदू पलायन कर रहे हैं। एग्जाम्पल मुर्शिदाबाद में कई हिंदुओं के घर में जो है हमला हुआ है, आरोप मुसलमानों पर लगा है। मुर्शिदाबाद से पलायन करके जा रहे मालदा में मुसलमान का आबादी ज़्यादा है, ये मतलब बुलडोजर लेके मुसलमान घूर रहा है। नहीं, सवाल को आप सीरियस लीजिए कि क्या इस तरीके से प्रोटेस्ट होना चाहिए कि दूसरे लोगों को तकलीफ हो? मुर्शिदाबाद में कई ऐसे हिंदू घर हैं, हिंदुओं का घर है जिनके ऊपर हमला हुआ है, जो अपने घर को छोड़कर सरकारी स्कूलों में या कहीं अपने मोहल्ले से दूर जाकर रह रहे थे, सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे उस मोहल्ले। ये गलत है, अगर हुआ है कहीं तो इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए।
एहतजाज पूर्ण अमन तरीके से होना चाहिए। अगर हुआ है तो गलत हुआ है, लेकिन गोदी मीडिया है, अगर एक घर हुआ होगा तो वो 50 घर दिखा देगा। उनमें कुछ लोग ऐसे भी पकड़े गए हैं जो मुस्लिम समाज से नहीं थे लेकिन मुस्लिम का भेष बदल कर आए थे। हाँ, तो ये तो हमेशा से होता आया है। तो आखिर ये कौन कर रहा है? ये तो सब वही आरएसएस वाले लोग हैं। ये अभी अंदर ही में कहीं प्रोग्राम वगैरह होता होगा, देखिए जाकर के 2-4 तो मौलाना बन के बैठा हुआ होगा। आप एक चीज समझ लीजिए, यहाँ पर आपके साथ अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके लोग ही हैं, और वो सेक्युलर माइंडेड लोग हैं, सेक्युलर हिंदू भाई हैं या और भी कौम के लोग हैं जो आपके साथ खड़े हैं, वरना आरएसएस आपको हर कदम में लंगी मारने के लिए खड़ा होकर के। भाजपा के बंगाल के ही कई ऐसे नेता है जो कह रहे हैं कि वेस्ट बंगाल जो है बांग्लादेश बन चुका है। वो तो एक है भाटपाड़ा के ना कहा कि वो भी तो बोले हैं कि यूपी बिहार से बुलाएंगे, रात पूरा खाली कर देंगे। तो यूपी और बिहार से हम बुलाएंगे आरएसएस के लोगों को, हिंदुत्व माइंडेड लोगों को, बंगाल को पूरा खाली कर देंगे। देखिए बोलता बहुत कुछ है, अगर लड़ना है तो भैया पूरा एकदम डायरेक्ट बोल दो कि ये तुम्हारा है ही नहीं, ये देश ही तुम्हारा नहीं है, जो करना है करो। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, जयंत चौधरी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? शहाबुद्दीन साहब निकलते के साथ जेल से पहली बात बोल दिए थे नीतीश कुमार के बारे में। परिस्थितियों के नेता है, इतने बड़े एमपी, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनको जन्नत नसीब अता फरमाए। ऐसे ऐसे दूरंदेश लोग जब बोल चुके हैं, उसके बाद भी मुसलमान टुटपुंजिया होकर के उनके पीछे अगरबत्ती दिखा रहा था, मौलाना साहब बना करके उनको अफ्तार पार्टी में बैठा रहा था। मुसलमान अपने से अपना गड्ढा खोद दिया था। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, उन लोगों को अफ्तार पार्टी में जितने आपके माँ बहन, आपके भाई, आपके अब्बा नहीं दिखे होंगे, उन सबसे ज़्यादा वो लोग दिखते थे। वो लोग 30 दिन में 32 रोजा खोला होगा या 30 दिन में 60 रोजा, एक जगह एक बार में 2-2 जगह जाता है वो लोग। अब क्या बिहार में चुनाव भी है, तो क्या नीतीश कुमार से मुसलमान नाराज है, हिंदुस्तान का और खास के बिहार का? नीतीश कुमार से मुसलमान क्या, वहाँ के हिंदू भी नाराज हैं, वहाँ के हिंदू भाई भी नाराज हैं। लेकिन ये कैसे पता, ईवीएम तो गोद लिया है ना भाजपा और उनके अन्य दलों को। अगर ईवीएम छोड़ करके आज करे इलेक्शन तो 2024 तो चला भी गया था और बिहार भी चला जाएगा। आज बिना ईवीएम का करा ले इलेक्शन, नहीं होगा। तो अगर ईवीएम साथ है, मुसलमान साथ रहे नहीं रहे, तो उनका वोट, उनका तो टिक टिकी अपना घंटी बजते रहेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी ने एक तीर से कई निशाना छोड़ा? एक तरफ बिल लागू किया, दूसरी तरफ जो है क्या भारतीय जनता पार्टी जो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का सेकुलर चेहरा था उसको खत्म करना चाह रही है? हाँ, भारतीय जनता पार्टी के पास जब 400 के प्लस एमपी था, उस वक्त तो वो आराम से बिल ले आ सकते थे, लेकिन उन्होंने इंतजार किया। जब उनका डाउनफॉल हुआ, बोले हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, 2-4 को साथ में ले डूबेंगे। इनका भी वक्त कम है, देखते हैं आगे आगे होता है क्या। ठीक है, ताबिश भाई हैं, युवा हैं और बहुत बारीकी से इस तरह के बिल को समझते हैं। बहरहाल इस वीडियो को लेकर आपकी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।